क्योंकि जब वीडियो कॉल से ऑप्टिमाइज हमने करना होता है तो वो एक मरहला होता है जिसमें हमने देखना होता है कि वीडियो कॉल जो है उसमें क्या 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 रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें करनी होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो अब ये है बेटा कि हम लोगों ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। सबसे पहले तो चीज़ों को कूल डाउन करते हैं और ये देखते हैं कि हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, सो हमने कल पढ़ लिया था कि हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आएगा वो आर्टिकल आएगा एक ऐसा आर्टिकल जो कि फाइलम एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स के लिए होगा। ठीक है, और उसमें जो है वो एनेलिडा के ऑर्गेनिजम्स की निशानी क्या होती है, सेगमेंटेड वॉर्म्स। ठीक है, अब हमने इस वक्त जो लोकोमोशन पढ़नी है, दैट लोकोमोशन इज एक्चुअली रिलेटेड टू द सेगमेंटेड वॉर्म यानी फाइलम एनेलिडा के ऑर्गेनिज्म। और कल जब सिग्नल लॉस्ट हुए तो उस वक्त मैं आप लोगों को बता रहा था कि जो फाइलम एनेलिडा है उसके ऑर्गेनिज्म में जो स्केलेटन होता है दैट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, मतलब उनके अंदर जो है वो एक ऐसा स्केलेटन है कि जिसमें से अगर वाटर रिमूव कर दिया जाए तो उनकी बॉडी शेप बरकरार नहीं रह सकती। और ऐसा स्केलेटन क्या कहलाता है, जब वाटर एज ए स्केलेटन यूज हो रहा हो तो ऐसा स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो है वो कहलाता है। ठीक है, ये बात हुई थी। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्या बात हुई थी कि हमने कहा था कि जो ये अर्थवॉर्म है इसकी शेप कैसी होती है। हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के बाद हमने कहा था कि अर्थवॉर्म की शेप कैसी होती है। अर्थवॉर्म जो है उसको मैंने पहले आप लोगों को इस शेप में बनाकर दिखाया था। उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर इस ऑर्गेनिज्म को स्ट्रेट कर दिया जाए, अगर इस ऑर्गेनिज्म को सीधा करके देखा जाए तो हमें ये पता लगता है कि इस ऑर्गेनिज्म के हर सेगमेंट के नीचे दो खास किस्म के छोटे छोटे ऑर्गन्स हैं जिनको ये जमीन में एंकर करने के लिए यूज करता है। और इन दोनों छोटे छोटे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, ये दोनों छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म सीटा कहलाते हैं या इनको हम सीटी भी कहते हैं। साथ ही मैंने लिखा हुआ ये पेयर होता है, यानी हर सेगमेंट के नीचे ये जो सीटी होते हैं इनका एक एक पेयर मौजूद होता है। ठीक है, तो ये बात जो है ये देखने वाली है एक कि इनके हर सेगमेंट के नीचे जो है वो पेयर मौजूद होता है। तो अब आपने दो तीन बातें याद रखनी है बेटा इस पूरे आर्टिकल में स्टार्ट करने से पहले। अब आपने दो तीन बातें याद रखनी है। नंबर वन, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। नंबर टू, इन ऑर्गेनिजम्स में क्या मौजूद होता है, सीटा मौजूद होते हैं, यानी कि ये वो चीज हैं जिनको ये एज ए फुट यूज कर सकते हैं। दे कैन यूज दीज सीटा एज देयर फीट। ठीक है, एज ए फुट ये इन सीटा को यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप देखते हैं कि ये जो एनालिड्स हैं इनमें एक और ख़ास तरह की चीज़ भी होती है, और वो क्या है, अब अगली चीज़ वो जो है वो अब आपने जहन में रखनी है। तो हम इसकी डायग्राम ज़रा दोबारा बनाते हैं, लेकिन ज़रा बड़ी करके बनाते हैं ताकि हमें मज़ीद अंदाज़ा हो कि अब हम क्या पढ़ने लगे हैं। देखिए, ये जो अर्थवॉर्म होता है इसके अंदर सेगमेंट्स हैं, और लेकिन सिर्फ सेगमेंट्स ही काफ़ी नहीं है बार बार हम कहें कि ये सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, बल्कि इसके बारे में मज़ीद नॉलेज भी हमें लेना होगा। दीज आर थीटा जो ये एंकरिंग के लिए यूज करता है। और अब आइए, बड़ा ही जबरदस्त इसकी बॉडी में दो तरह के, इसकी बॉडी के अंदर दो तरह के जो है वो मसल्स मौजूद होते हैं। याद रखिए, द अर्थवॉर्म कंटेन्स मसल्स। थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसको ठीक करते हैं हम। अर्थवॉर्म जो होता है उसके पास मसल्स मौजूद होते हैं। अर्थवॉर्म कंटेन मसल्स। जो जब इसने मूव करना होता है तो इसको मसल्स चाहिए होते हैं। ठीक है, दो तरह के मसल्स होते हैं। एक वो मसल होते हैं जो इसकी पूरी बॉडी में रन कर रहे होते हैं, ऐसे मसल्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स। ये मैं अभी आपको बनाकर दिखाता हूँ। ठीक है, और दूसरी तरह के मसल्स वो होते हैं जो इसके हर सेगमेंट में मौजूद होते हैं, उनको हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स। ठीक है, तो अब जरा इनकी जो है वो एक डायग्रामेटिक डिपिक्शन देखते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास हम इस सेगमेंट को एनलार्ज करके देखते हैं। जब हम एक सेगमेंट को एनलार्ज करके देख रहे होते हैं, इसका मतलब है हम उस सेगमेंट की डिटेल स्टडी कर रहे हैं। देखिए कि ये एक सेगमेंट है, ये इसका जो है वो है सेप्टम, ये एक सेप्टम है और ये सेगमेंट है। ठीक है, उसके आगे अगला सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है।
ये इसके सेगमेंट्स हैं, ठीक है। ये पहला सेगमेंट फर्ज कर लिया, ये दूसरा सेगमेंट है और ये तीसरा सेगमेंट है। अब जो आप लोगों ने गौर से सुननी है बात मेरी, वो क्या है कि इसकी बॉडी में मसल्स जो होते हैं, ये एक लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है, ये दूसरे लॉन्गिट्यूडनल मसल की लेयर है। याद रखिए, अगर ये मसल लंबाई के रुख अरेंज हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जी बेटा मेरे सवाल का जवाब दें। जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? जी हरी अप। क्या हुआ, आप लोगों के माइक नहीं ऑन? या मुझे आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? किधर गायब हैं? कोई तो बोल दो भाई किधर। हाँ ठीक है, अच्छा जी। मैं ये कह रहा था कि अगर इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल यानी अलोंग द लेंथ जो मसल्स मौजूद हैं, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब ही होता है कि ये मसल्स अलोंग द लेंथ मौजूद हैं। अलोंग द लेंथ अगर मसल्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब ये मसल सिकुड़ेंगे, जब ये मसल जो है वो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा? गौर से देखिएगा, जब ये मसल एक दूसरे की तरफ आएंगे तो बॉडी शॉर्ट हो जाएगी। मतलब अभी अगर ये सेगमेंट अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है तो ये सेगमेंट जो है ये लॉन्गिट्यूडनल मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने पर ये सेगमेंट छोटा हो जाएगा, ये सेगमेंट इतना सा हो जाएगा, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर डिपिक्शन है वो मैं जरा आपको अगले जो है वो पेज पर बनाकर दिखाता हूँ। इसमें देखिएगा कि एक सेगमेंट ये, एक सेगमेंट ये सेगमेंट है जो हम स्टडी करने लगे, ये, ठीक है। अब जरा गौर कीजिएगा कि ये जो सेगमेंट्स हैं, जब ये सिकुड़ेगा, जब इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल जो इसकी अलोंग द लेंथ लॉन्गिट्यूडनल मसल मौजूद है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये मसल, ये वाला जो सेगमेंट है ये लेंथ में शॉर्ट हो जाएगा, ये लेंथ में शॉर्ट हो जाएगा। यानी इधर से भी एक खींच पड़ेगी सेगमेंट्स को, इधर से भी एक खींच पड़ेगी और ये मसल जो है ये शॉर्ट हो जाएगा। अगर हम इसको मजीद शॉर्ट बना लेते हैं तो इट वुड बी बेटर। इसको मजीद शॉर्ट बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सेगमेंट टोटल इतना सा रह जाएगा, ये सेगमेंट टोटल इतना सा रह जाएगा। क्या कब? जब इसके जो कॉन्ट्रैक्शन होगी, जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सेगमेंट छोटा सा रह जाएगा। अब जरा देखिएगा कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो अर्थवॉर्म की बॉडी का क्या होगा? इधर देखिएगा, अर्थवॉर्म की बॉडी का वो हिस्सा शॉर्ट और वाइड हो जाएगा। ये देखिए, बॉडी का वो हिस्सा शॉर्ट और वाइड हो जाएगा। शॉर्ट और वाइड का क्या मतलब है कि लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं तो बॉडी का उतना हिस्सा छोटा हो गया, शॉर्ट हो गया है और फूल गया है, स्वेलिंग हो गई है। किस वजह से? क्योंकि मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वो हिस्सा शॉर्ट भी हो जाएगा और स्वेल भी हो जाएगा। ये किन मसल्स की बात हो रही है? ये बात हो रही है लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की बात हो रही है, ठीक है। अब आइए दूसरे टाइप के जो मसल्स हैं जिनको हम कहते हैं सर्कुलर मसल्स, ठीक है। सर्कुलर मसल्स कहां पर होते हैं उसके लिए पहले हम अर्थवॉर्म की बॉडी बना लेते हैं। अर्थवॉर्म की बॉडी जो है वो उसकी स्टडी जरूरी है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल के बारे में हमने क्या कहा कि वो अलोंग द लेंथ होते हैं पूरी बॉडी में, फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टेल, ये जो है वो मौजूद होते हैं अलोंग द लेंथ, ठीक हो गया। लेकिन अब इधर देखें कि सर्कुलर मसल कहां होते हैं, उसके लिए भी इसकी बॉडी को हम जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन याद रखिए, लॉन्गिट्यूडनल मसल देखने के लिए हम इसकी बॉडी का क्रॉस सेक्शन देखेंगे। ये जो हमने इसके लॉन्गिट्यूडनल मसल देखे हैं उसके लिए हमने इसकी बॉडी का कौन सा सेक्शन काटा है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में आपको पता है कि वो सेक्शन जिसमें हम जो है वो साइड से कट करते हैं बॉडी को, ठीक है।
साइड से अलोंग द लेंथ कट करते हैं। क्रॉस सेक्शन मतलब हम इसको दरमियान में से ऐसे कट करेंगे, इस अंदाज से। ऐसे जब हम इसको कट करेंगे तो एक सेगमेंट हमारे पास, ये सेगमेंट है, लेकिन अब हमें इसका क्रॉस सेक्शन में क्या फर्क पता लगेगा, हमें इसके अंदर इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये येलोइश कलर का मैं बना देता हूँ, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। क्या हमें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा था? नहीं नजर आ रहा था। क्यों? क्योंकि वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम नजर नहीं आ सकता। हमने इससे पहले लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में क्या पढ़ा हुआ है आपको याद होगा? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमने पढ़ा हुआ है प्रोटोनेफ्रीड, जो मेटानेफ्रीडिया इसका, वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में हमें नजर आता है। ठीक है, क्रॉस सेक्शन जब हम कट करते हैं तो हमें ना मेटानेफ्रीडियम नजर आता है ना लॉन्गिट्यूडनल मसल्स नजर आते हैं। क्रॉस सेक्शन कट करने पे हमें इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आता है और हर सेगमेंट में मौजूद सर्कुलर मसल्स नजर आते हैं। फर्ज करें ये एक सेक्शन है, फिर उसके साथ मैं ऐसे बनाता हूं, ये दूसरा सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट, फिर उसके बाद उसके आगे तीसरा सेगमेंट। इन सब सेगमेंट्स में इसकी बॉडी में सर्कुलर मसल्स मौजूद हैं। ऐसे ये एक और सर्कुलर मसल, ये सर्कुलर मसल्स मौजूद हैं। यानी कि ये है पहला सेगमेंट, उसके बाद ये वाला मैंने बनाया, दिस वन इज द सेकंड सेगमेंट एंड दिस वन इज द थर्ड सेगमेंट। तीन सेगमेंट्स मौजूद हैं। तीनों सेगमेंट्स में हमें क्या पता लग रहा है? ये जो ब्लूइश लेयर है, दीज आर एक्चुअली द सर्कुलर मसल्स। ये जो ब्लूइश लेयर है ये सर्कुलर मसल्स हैं। अब सर्कुलर मसल्स होने से क्या होगा बेटा, इधर देखें। अब सर्कुलर मसल में कॉन्ट्रैक्ट होना है ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ। अब आप जरा मुझे इस बात का आंसर करें कि जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी शॉर्ट और स्वेल होगी या इसमें कुछ और होगा? बॉडी में कोई और चेंज आएगा? जी, क्या चेंज आएगा बॉडी में? अभी हमने क्या कहा कि जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी जो है वो शॉर्ट और स्वेल हो जाएगी, ऐसे शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो बॉडी इलोंगेट हो जाएगी लेकिन पतली हो जाएगी। इधर देखिए, इसको जो है वो हम बनाते हैं, ये अर्थवॉर्म है। जितने हिस्से में लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए हुए हैं उतने हिस्से में उसकी बॉडी का वो हिस्सा पिचक गया है। इसको आप क्या कहेंगे? ये लेंथी हो गया है, यानी लेंथ में बढ़ गया है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या हुआ है कि ये जो है वो स्ट्रेच हो गया, लेंथ में बढ़ गया है, स्ट्रेच हो गया है, और उसके साथ साथ क्या कह सकते हैं आप कि पिचक गया है। पिचकने को आप क्या कहेंगे? बहरहाल इसको जो है वो आप ये कहेंगे कि ये बिल्कुल ही ऊपर नीचे से पिचका हुआ है। ठीक है, कंप्रेस हो गया, ये कंप्रेस हो गया। अब आप जरा एक लम्हे को जो है वो इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट पर जब नजर डालेंगे, अगले पेज पर चलते हैं, इस ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट पर हम नजर डालते हैं। थोड़ी सी ऑब्वियसली मुझे पता लग रहा है कि ये जो है ये डिफिकल्ट है, लेकिन इसको जो है वो इसको इस तरह से देखेंगे। इधर देखिएगा बच्चे, अब मैं एक डायग्राम बनाने लगा, ऐसे ऐसे थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटाते हैं हम। इसको मिटा के ना यहाँ से हम जो है वो दोबारा बनाते हैं, ऐसे करके यहाँ से फिर पिचक गई, फिर स्वेल हो गई। अब मुझे बताइए कि इस जगह पर क्या हो रहा है और इस जगह पर क्या हो रहा है। जी बच्चे, हरी आप जल्दी से आंसर करें। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 की बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 पे क्या हो रहा है? अब ऐसे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, तुम माइक ऑन करते हो फिर बंद कर लेते हो, क्या चक्कर है? जी वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर मसल्स कौन से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं? बॉडी तो स्वेल हो रही है, कौन से मसल्स हैं जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं जिनकी वजह से बॉडी स्वेल और शॉर्टन हो जाएगी? ये आंसर आपका ठीक है, लिख लेते हैं, स्वेल एंड शॉर्टन।
लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स हैं। यहाँ पर जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी जो है वो स्वेल और शॉर्टन हो गई है। इधर ऑब्वियसली बॉडी क्या हो रही है, वाइड हो रही है और कंप्रेस हो रही है। कंप्रेस एंड वाइड, कंप्रेस एंड वाइड का क्या मतलब है कि यहाँ पर अब कौन से मसल जो हैं वो कंप्रेस हो रहे हैं, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं मसल, दीज मसल्स आर सर्कुलर मसल। ये मसल्स जो हैं वो सर्कुलर हैं, सर्कुलर मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आइए इसकी मूवमेंट के ऊपर बच्चे। अब इसकी मूवमेंट समझना आसान हो जाएगा। सो अब इसकी हम जो है वो मूवमेंट जरा पढ़ते हैं थोड़ा सा तरीके से। इसको जो है वो हम छोटे मोड में ले जाते हैं। ठीक है, इसको हम जो है वो छोटे मोड में ले जाते हैं। जी, इधर देखिएगा बेटा, ये एक अर्थ फॉर्म, दिस अर्थ फॉर्म इज नॉट मूविंग। नंबर 1 फर्स्ट स्टेप है नॉट मूविंग, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या होगा, इट विल पेनिट्रेट इट्स सीटा। जी, इस स्टेप पर अब क्या हो रहा है कि ये पेनिट्रेट इट्स सीटा एंड कॉन्ट्रैक्ट द लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये अपने सीटा को जमीन में गाड़ेगा और जो अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इधर देखिएगा, ये ऐसे, अब ये दूसरी चीज जो हम यहां बना लेते हैं वो है ये वाली, यानी सीटा जो है इनको अब हमने जमीन में पेनिट्रेट करना है। सीटा इसने जमीन में पेनिट्रेट करनी है। ठीक हो गया। तीसरे स्टेप पे अब ये क्या करेगा, तीसरा स्टेप देखिएगा अब इसका, थर्ड, इट विल कॉन्ट्रैक्ट द सर्कुलर मसल। अब ये सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, और सर्कुलर मसल्स कौन से वाले कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जस्ट बिहाइंड द स्वॉलन एरिया। अपने स्वॉलन एरिया से जस्ट पीछे वाले सर्कुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इधर देखिएगा, अजीब उल्टी सी चीज बन गई है। इधर देखें, ये अब जो है ये अपने उसके बिल्कुल स्वॉलन पोर्शन के बिल्कुल पिछले हिस्से को इसने कॉन्ट्रैक्ट किया। जब ये अपने स्वॉलन पोर्शन के बिल्कुल पिछले हिस्से को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अब इधर देखिए, अब किसकी बारी है, ये तो हो गई 3 मूवमेंट। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप के ऊपर इट विल रिमूव द सीटा। ये सीटा को रिमूव करेगा, सीटा को रिमूव करेगा और एंड रिलैक्स द LM। ये अपने लॉन्गिट्यूडल मसल को रिलैक्स कर देगा। ठीक है, इसकी डायग्राम जो है वो नेक्स्ट पर बनाते हैं हम, इसको जो है वो नेक्स्ट पर लेकर जाते हैं। हमारे अभी तक की जो है वो क्या सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, अभी तक सिचुएशन कुछ ऐसे है, इसने अपने लॉन्गिट्यूडल मसल भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं और इसने अपने सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो ये इसको जरा सही तरीके से बना लें हम, ये ठीक नहीं बन रहा, यहाँ से मिटा के ठीक है, फीडर से बन जाता है जी। तो ये जो है वो स्वॉलन पोर्शन है, ये स्वॉलन पोर्शन है और ये वाइड पोर्शन। ठीक है, अब ये क्या करेगा, नंबर 4 हमने क्या कहा, ये सीटा को रिमूव करेगा। अब जब ये सीटा को रिमूव करेगा और उसके बाद अपने इस रीजन में लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिलैक्स करेगा। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को जब ये रिलैक्स करेगा तो इसकी अगली बॉडी जो है वो क्या हो जाएगी, इधर देखिए, ऐसे ऐसे, और यहां से भी बॉडी क्या हो जाएगी, दोबारा से
वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी। लॉन्गिट्यूडनल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बॉडी वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर आ जाएगी, ऐसे करके, ऐसे, और फिर अब यहां पर क्या हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल मसल जो पहले थोड़ा सा रीजन था जहां लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स थे, यहां अब ज्यादा सारे लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स हो गए और सीटा रिमूव हो गए। बेटा ये जो बॉडी को स्वेल करके वापस लॉन्गिट्यूडनल मसल को जब ये रिलैक्स करेगा तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा कि इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश मिलेगा। इधर देखिए यहां पर जो है वो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी, ये ऐसे और ऐसे। एक दफा क्या हुआ, इसने अपने लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब ये इसको रिलैक्स करेगा ना यकदम, जब ये यकदम इसको रिलैक्स करेगा तो आगे की तरफ इसको धक्का मिलेगा ऐसे करके, ठीक है। जैसे जस्ट लाइक आप जो है वो एक वो बर्गर होता है ना, अंडे वाला बर्गर होता है, उसको जब आप प्रेस करते हैं तो जोर से जो है वो अंदर से केचप सारी बाहर आती है, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर जब एक दफा आप लॉन्गिट्यूडनल मसल को इसने कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, इस जगह पर लॉन्गिट्यूडनल मसल को पहले इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जब एक दफा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब जब ये एकदम रिलैक्स करेगा लॉन्गिट्यूडनल मसल को और साथ ही क्या रिमूव कर लिया, सीटा रिमूव कर लिया, तो इसकी बॉडी को धक्का मिलेगा और ये आगे की तरफ जाएगा। अब किसकी बारी है, अब देखिए इसने, अब गौर कीजिएगा, जब एक दफा ये आगे चला जाएगा तो आगे जाके दोबारा से सीटा को ये गाड़ लेगा जमीन में। तो पहले स्टेप पर क्या हुआ, एंकरेज, एंकरेज एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या हुआ, सेकंड नंबर पे जो सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन किस रीजन के, जो जस्ट स्वॉलन पोर्शन के पिछला रीजन था, सर्कुलर मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। नंबर 3, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स रिलैक्स एंड सीटा रिलीज, सीटा रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। और चौथे नंबर पे जैसे ही सीटा रिलीज होंगे और लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे, इसकी बॉडी को एक अदद पुश मिलेगा। जब इसकी बॉडी को पुश मिलेगा तो क्या होगा कि ये आगे की तरफ को धकेला जाएगा। अब आप जरा 1 मिनट के लिए इधर देखिएगा, इसकी मूवमेंट जो है वो कुछ इस तरह से होगी, इसको जरा जो है वो हम तरीके से समझते हैं कि इसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से होगी। इधर देखें, ये ऐसे है, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो इसकी बॉडी स्वेल हो जाएगी और यहां से सीटा जमीन में गड़ जाएंगे, सीटा जमीन में गड़ गए। अब ये यकदम अपने मसल्स को रिलैक्स करेगा और साथ ही सीटा जमीन से उठा लेगा। जैसे ही ये लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से बॉडी होती है रिलैक्स, ठीक है। जब लॉन्गिट्यूडनल मसल की वजह से बॉडी रिलैक्स होती है, या यूं कह लें कि लॉन्गिट्यूडनल मसल, इसको आप यूं कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से बॉडी स्वेल हो गई, शॉर्ट हो गई। जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे तो बॉडी वाइड हो जाएगी। अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट थे, बॉडी स्वॉलन थी और सीटा जमीन में थे। अब क्या होने लगा है, अब सीटा जमीन से निकलेंगे, जैसे ही सीटा जमीन से निकाले जाएंगे फौरी तौर पर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स को रिलैक्स किया जाएगा। तो जैसे ही लॉन्गिट्यूडनल मसल रिलैक्स होंगे बॉडी वाइड होगी। अब बॉडी वाइड होने पे ये धक्का मिलने से थोड़ा आगे चला जाएगा, जब आगे चला जाएगा तो सीटा फिर से जमीन को पकड़ लेंगे और जब सीटा दोबारा से जमीन को पकड़ेंगे बॉडी को फिर स्वेल कर दिया जाएगा। अब बॉडी यहां पर स्वेल होगी, पहले बॉडी यहां पर स्वेल हुई थी, फिर धक्का मिलने से अब बॉडी यहां पर स्वेल होगी, सीटा जमीन में है, ठीक है। अब क्या होगा, आपने फिर लॉन्गिट्यूडनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ जिसकी वजह से बॉडी स्वेल हुई है, सीटा जमीन में। अब सीटा को छोड़ें, लॉन्गिट्यूडनल मसल को रिलैक्स करें, बॉडी फिर थोड़ी सी आगे चली जाएगी। इस तरह से इसकी वेव लाइक मूवमेंट होती है। इनिशियली समझना इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपने सारे ताल्लुक जनरेट करने होते हैं। सीटा किस तरह वर्किंग करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल, सर्कुलर मसल कैसे जो है वो हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली सिर्फ इतनी सी बात है, स्वेलिंग, सीटा पेनिट्रेशन, उसके बाद रिलैक्सेशन और सीटा डीपेनिट्रेशन, ठीक है। आपने इस तरह इस सिचुएशन में सीटा को पेनिट्रेट किया हुआ था, ठीक है, और साथ ही बॉडी को स्वेल किया हुआ था। अब आप सीटा उठा लेंगे और बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, ऑर्गेनिज्म आगे चला जाएगा। इतनी सी बात है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपने, क्योंकि बहुत सी चीजों को आपस में आपको ताल्लुक जनरेट करना पड़ा है, सिर्फ इस वजह से थोड़ा सा जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। जी बेटा,
अब मुझे बताइए एंड पे आकर क्लियर हुआ? ये जो ये दिस इज नेवर अ डिफिकल्ट आर्टिकल। सिर्फ इतनी सी बात है इसमें कि आप लोगों ने जो है ना वो इसको, ये जो दो तीन चीजें जिसका हम ताल्लुक बनाते हैं ना, इसके ज़हन में रखना है। सीटा किस टाइम पे पेनिट्रेट हो रहे हैं, नंबर 2 सीटा, इसको अगर हम जो है वो एक छोटा सा वो सीरीज बना लेना, सीटा प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। इसको आप अगर थोड़ा सा इस तरह करें कि ये जो है वो अभी हमने क्या कहा, इसकी जो मूवमेंट है वो वेव लाइक है ना, ऐसे वेव लाइक मूवमेंट। तो इसमें सबसे पहली चीज जो आप लोगों ने जहन में रखनी है वो है सीटा प्लस लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। ये जो है वो ऐसे स्वेल हुआ हुआ है, इधर से ये ऐसे स्वेल हुआ हुआ है, ठीक है। सीटा जमीन में है। दूसरे स्टेप पर यही दोनों जब ये रिमूव हो जाएगा, रिमूव सीटा, सीटा को आप कर लेंगे रिमूव, ठीक है। इसका मतलब है सीटा रिमूव कर लिए और साइमल्टेनियसली क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन। जो एलएम्स हैं यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं उनकी आप कर रहे हैं रिलैक्सेशन। जैसे ही आप रिलैक्सेशन करेंगे बॉडी को धक्का मिलेगा और बॉडी आगे की तरफ आएगी, और आगे की तरफ आते ही फौरन अगला काम क्या होगा, आप सीटा को फिर से क्या कर लेंगे, एंकर कर लेंगे। सीटा को जब फिर से एंकर करेंगे तो बॉडी फिर से जो है वो जमीन में गड़ जाएगी। अब आप दोबारा से उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, बॉडी फिर से स्वेल कर जाएगी। इतनी सी जो है वो सिचुएशन है, इतनी सी बात है, ठीक है। क्लियर? जी बेटा सही बताइएगा, आर्टिकल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये मुझे अंदाज़ा है इनिशियली दरमियान में कुछ ऐसी बातें थी जो कनेक्ट नहीं हुई होंगी, लेकिन उम्मीद है एंड पे आकर जो है वो चीज़ें सारी क्लियर हो गई होंगी। और कोई प्रॉब्लम, कोई मसला? अवैस तुम्हारा माइक क्यों नहीं चल रहा? हाँ चल रहा है लेकिन तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही। तुम्हारी आवाज़ जो है वो पीछे आवाज़ और उसकी आ रही है, किसी और चीज़ की। चलें वो आपको पता लग जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। चलें ठीक है बच्चे, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।